नमस्कार, मैं इन्फॉर्म ह्यूमन से राजेश व्यास। इस समय हम सिद्धपीठ माता टेकरी के मुख्य द्वार पर हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट एडिटर नितिन गुप्ता जी हैं। नितिन जी, आप हमारे पास में आइए। हमारे स्पेशल प्रोजेक्ट माल्या जी हैं, हमारी टीम से ओम प्रकाश जी हैं, पांचाल जी हैं, हमारे कैमरामैन हर्ष वर्मा जी हैं। आज पूरी टीम यहाँ महा कवरेज के लिए आई हुई है और महा कवरेज का जो विषय है कि कल रात को माता टेकरी के हनुमान मंदिर के पास एक क्षरण हुआ है, जो अपने आप में बहुत गंभीर मामला इसलिए है क्योंकि ये इस तरह की एक घटना 2010 में घटित हुई थी। हमारे गेस्ट एडिटर नितिन गुप्ता जी, हम उनसे अभी और विस्तार से इस विषय में चर्चा करेंगे। मामला गंभीर इसलिए है कि माता टेकरी देवास ही नहीं, मध्य प्रदेश के सिद्ध स्थान सिद्ध पीठों में शुमार है और देवास की पहचान ही माता टेकरी से है। यहाँ सबसे बड़ा लापरवाही का जो मामला आ रहा है कि प्रशासन ने यदि समय रहते, जबकि 2010 में इस तरह की घटना घटित हुई थी, उसके बाद से ही यदि लगातार गंभीरता से इस मामले पर ध्यान दिया जाता तो एक बार फिर से ये स्थिति नहीं बनती। ऐसे कौन कौन सी लापरवाही है, कौन कौन सी कमियां हैं, इस पूरे मामले को आज हम यहाँ दिखाने के लिए पूरी टीम उपस्थित है और अब यहाँ से हम अपनी पूरी रिसर्च का मामला शुरू करेंगे। समय हम पहुंच चुके हैं माता टेकरी के उस स्थान पर, उस हनुमान मंदिर पर जहां पर बीती रात क्षरण हुआ था। क्षरण की स्थिति मैं हर्ष जी से कहूंगा कि आप दिखाइए कि इस समय क्षरण कितनी मात्रा में हुआ था कि ये पूरी चट्टान का एक हिस्सा पूरी तरह से निकल के बाहर आ गया था। कैमरे को और थोड़ा क्लोज कीजिए। इन पत्थरों के ऊपर वहाँ पानी रिसता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे ये स्पष्ट है कि इस हिस्से में लगातार पानी रिसता है। हमारे साथ हमारे गेस्ट एडिटर नितिन गुप्ता जी हैं। अब हम इस जगह पर हैं। टेक्निकल तौर पे भी हमारी विशेषज्ञों से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि जिस हिस्से में पानी लगातार रिसता है वहाँ से क्षरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जैसा कि आप चर्चा में बता रहे थे कि 2010 में भी इस तरह का मामला आया था। माल्या जी, आप आइए और अब हम वहाँ से अपनी बात का शुभारंभ करते हैं कि 2010 में वो क्या मामला था जिसको आपने पूरी प्रमुखता से हिंदुस्तान टाइम्स में उठाया अभी तक। सर देखिए, अभी कल रात को जो क्षरण हुआ है और 2010 में जो क्षरण हुआ था उसमें तकनीकी रूप से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। आज भी कारण वही है जो उस समय कारण थे। बड़ी चीज़ ये है कि हमने हमारे यहाँ टेकरी पर जो प्राकृतिक रूप से जो बारिश का पानी जमा होता है और वो उसकी जो प्राकृतिक निकासी थी वो पूरी हमने अवरुद्ध कर दी है। और चूँकि हमारी पूरी टेकरी का जो स्ट्रक्चर है, जो इसका जो निर्माण है, वो एक ठोस चट्टानों से नहीं हुआ है। यहाँ बहुत कच्चे पत्थरों से मिलकर ये माता टेकरी पहाड़ी हमारी निर्मित हुई है। और इन पत्थरों की विशेषता ये है कि ये बहुत तेज़ी से क्षरित भी होते हैं, तेज़ी से ये टूट भी सकते हैं। ये बड़े कच्चे पत्थर हैं और चूँकि हम जैसे देख ही रहे हैं कि ऊपर जो बारिश का पानी जब जमा होता है तो ये रीस के नीचे की ओर आता है और जब ये पत्थरों में जमा होता है तो ये हम देख रहे हैं कि जैसे मंदिर में और दूसरी जगह से ये पानी का रिसाव होता है। रिसाव होने के कारण ये पत्थर जो आपस में जमा हुए हैं उनके बीच में गैप आ जाता है और यही कारण होता है क्षरण का। और कल के जो कारण है वो भी मुख्यतः तो वही नज़र आ रहा है कि जो पानी का रिसाव हो रहा है वो रिसाव के कारण ही ये पत्थरों में गैप हुआ और वो गैप के कारण ये क्षरण की स्थिति बनी। क्षरण तेज़ी से अचानक वो पूरा आपस में जो बंधे हुए रहते हैं पत्थर वो खुल गए और ये नतीजा हमारे सामने। गुप्ता जी, मेरे मन में एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई अगर ये पूरी, जब आपने बताया था कि 2010-12 में भी इस प्रकार का क्षरण हुआ था, उसके बाद वैज्ञानिक यहाँ पर आए, यहाँ की मिट्टी का प्रशिक्षण किया, यहाँ पर जो हार्ड पत्थर था उनका प्रशिक्षण किया और उनकी रिपोर्ट उन्होंने जारी की।
अब उसके बाद में जो है पूरी पहाड़ी को ऊपर से इन्होंने जो है तारों से फेंसिंग कर दी थी और पूरी कवर कर दी थी। अब जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार हम यहाँ का सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर तार की फेंसिंग थी, वो तार तोड़ के पत्थर बाहर आए, तो क्या लगता है कि दूसरी जगह स्थिति नहीं हो सकती है? ये जो तार और ये जाली की जो फेंसिंग हुई है, ये पत्थरों को रोकने में बिल्कुल समर्थ नहीं है। ये छोटे पत्थरों को तो एक जगह रोक सकती है, लेकिन इस तरह का अगर क्षरण होता है, पत्थर टूटते हैं, तो उसको रोक पाने में बिल्कुल कारगर नहीं है। 2010 में यहाँ पर मध्य प्रदेश के एक रिटायर्ड PWD इंजीनियर, चीफ इंजीनियर थे CV कांड साहब, उनके नेतृत्व में एक टीम आई थी जिन्होंने यहाँ पर एक विस्तृत जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट का जो मुख्य बिंदु था वो यही था कि एक तो यहाँ पर क्षरण रोकने के लिए बड़ी मात्रा में पौधारोपण किया जाए, नंबर सेकंड यहाँ पर किसी भी प्रकार का नवनिर्माण न किया जाए। यहाँ पर चूंकि हमारा टेकरी पर अभी भी अत्यधिक वजन है, तो इसको वजन को न बढ़ाया जाए। यहाँ सीमेंट कंक्रीट का किसी भी प्रकार के निर्माण को उन्होंने मना किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में यहाँ पे अंधाधुंध निर्माण किए गए। फिर इन निर्माण के कारण जो प्राकृतिक रास्ता था, हम देखते थे पहले कि झरने के रूप में बारिश का पानी नीचे की तरफ चला जाता था, वो सारे रास्ते अवरुद्ध कर दिए और पानी के जो प्राकृतिक निकासी थी वो यहाँ पे अवरुद्ध कर दी गई। नंबर सेकंड, एक बड़ी बात जो उसमें कही गई थी कि टेकरी के तलहटी में जो नीचे की ओर है, वो पूरा अतिक्रमण के कारण भी यहाँ पे पानी का रास्ता और दूसरी निकासियाँ अवरुद्ध हुई है। ये इस अतिक्रमण को हटाने के लिए भी उस रिपोर्ट में बड़ी जो है बात कही गई थी कि ये अतिक्रमण हटाकर और यहाँ पर जो प्राकृतिक निकासी है और रास्ते हैं उसको कायम रखा जाए। सर बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने। जी जी मल्य जी, यहाँ जो हम वहाँ कवरेज को लेके जो प्लान करके आए थे वो यही था जो हमारे गेस्ट एडिटर नितिन जी ने कहा। 2010 की उस रिपोर्ट को यदि प्रशासन गंभीरता से लेता, जिसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे, एक तो प्लांटेशन, एक अतिक्रमण और तीसरा और एक कारण नव निर्माण को बंद करना। ये एक तो नव निर्माण तेजी से हुआ, एक लापरवाही। प्लांटेशन को लेकर बिल्कुल गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, दूसरी बड़ी लापरवाही। और तीसरा जो मामला था कि अतिक्रमण की जो स्थिति है वो कम होने की बजाय या तो यथावत रहा या बढ़ता ही गया। ये तीनों ही मामले गंभीरता से नहीं लिए गए, जिसका परिणाम आज ये सामने है। देर रात का मामला है, इसलिए भक्त कम थे। पीक टाइम होता है नवरात्र, माता टेकरी पर हर समय भक्तों का आना जाना लगा रहता है। यदि पीक टाइम नवरात्र के भक्त का ये यदि कहीं दौर होता तो बड़ी घटना घट सकती थी। ऐसे में ये एक संकेत है, माता की ओर से ही संकेत है प्रशासन को चेताने के लिए कि इसको गंभीरता से लें और टेकरी परिसर में जहां जहां इस तरह की स्थिति बन रही है उसको तत्काल संभालने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, तो ये लगातार हम हमारे इन्फो वुमन का ये जो महा कवरेज है इसको लेकर हम आपको लगातार यहाँ की जानकारी दे रही है, पल पल की अपडेट आपको हम दे रहे हैं। और लगातार प्रशासन से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर क्षण हुआ था हनुमान मंदिर के जस्ट आगे माँ अष्टभुजा मंदिर है, और आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह से जो है हमने आपको लापरवाही दिखाई थी वहाँ पर। और अभी आप माँ अष्टभुजा मंदिर के पीछे की साइड देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर ये तार की जालियों के अंदर भी यहाँ पर जो है बड़े बड़े पत्थर इसमें लगे हुए हैं। अगर एक तार का मुंह अगर खुलता है तो जो घटना आपने पीछे देखी थी हनुमान मंदिर परिसर में, वही घटना यहाँ पर दोहराई जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर इस जाली से सिर्फ टच में हैं, लगे हुए हैं। अगर एक तार भी यहाँ पर खुला तो वही घटना यहाँ पर हो सकती है। इस तरह महा कवरेज में हमने माता टेकरी के तमाम उन स्थानों का भ्रमण किया और शुरुआत हमने वहीं से की कि जहाँ से क्षरण हुआ था। और जब हम देखते हैं कि जिस स्थान से क्षरण हुआ वहाँ से थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, अष्टभुजा देवी के मंदिर है वहाँ क्षरण हो रहा है, और परिक्रमा मार्ग पर हम जिन जिन स्थानों पर देखते हैं ज़्यादातर स्थानों पर क्षरण हो रहा है। मतलब अब ये कहा जा सकता है कि अब वो समय है कि प्रशासन को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए इस क्षरण को कैसे रोका जा सकता है, इस पर बात होना चाहिए। क्या कहना है आपका? जी
देखिए व्यास जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को न सिर्फ टेकरी के सौंदर्यीकरण पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि इसके पौराणिक, इसके धार्मिक और इसके ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए इस पर ठोस कदम उठाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि कहीं आज इस धरोहर से, आज इस ईश्वर की जो हमारे यहाँ कृपा है, जो माता जी का वास है, हम कहीं इसे खो ना दें, इस प्राकृतिक धरोहर को खो ना दें। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रशासन इस चीज़ को गंभीरता से ले, जनप्रतिनिधि इस चीज़ को गंभीरता से ले और इस पर कोई ठोस कदम उठाए। इस पर कोई ठोस कदम उठाएं। सिद्धपीठ माता टेकरी के महाकवरेज में टेकरी परिसर के तमाम बिंदुओं को देखने के बाद अब हम पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट में और हमारे साथ हैं कलेक्टर ऋषभ जी गुप्ता। सर, टेकरी पर जब हमने देखा कि माता परिसर में हनुमान जो परिसर है वहाँ के बाद अन्य स्थानों पर भी क्षरण हो रहे हैं, सुबह आपने भी विजिट किया है, अब इस क्षरण को रोकने के लिए क्या प्लान है? अभी जो हमने आज मॉर्निंग में विज़िट किया है उसमें ऑफकोर्स ये पाया कि कुछ जगहों पर हमारा लैंडस्लाइड हुआ है, कुछ बोल्डर्स नीचे आकर गिरे हैं और साथ में ये भी पाया कि कुछ ऐसी जगहें हैं हमारी जहाँ पर कुछ लूज बोल्डर्स अभी भी पहाड़ पे हैं, बड़े ही वल्नरेबल सी कंडीशन में रखे हैं। हो सकता है वो आगे भी इस प्रकार का चांस बने कि किसी रात को वो फिर गिर जाए। इसके लिए आज टीम को हमने 5 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। पहला, जो हमारी जाली जहाँ जहाँ टूट रही है उसकी मरम्मत की जाए। जाली से कम जो हमारे छोटे बोल्डर्स हैं उनका बचाव होता है, श्रद्धालुओं पे वो नहीं टूटे। दूसरा, जहाँ पर लूज रॉक हैं, बड़े क्रैक्स, बड़े होल्स हमको दिख रहे हैं, वहाँ PWD को कहा है कि वहाँ पर सीमेंट की ग्राउटिंग की जाए। तीसरा, हनुमान मंदिर या छोटी माता मंदिर जहाँ पर भी हमको ऊपर लग रहा है कि इस प्रकार के हमको खाली पैचेस मिल रहे हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी आज मौजूद थी। उनको बृहद वृक्षारोपण और बहुत डेंस वृक्षारोपण करने के लिए कहा। चौथा, जो हमारा एक एक्सपर्ट टीम है, पूर्व में भी एक बार आगे जांच कर चुकी है, वो वैसी एक टीम को हम बुला रहे हैं, एक बार इसका वो भी निरीक्षण करेंगे। और पांचवा, जब तक हमारा हनुमान मंदिर के ऊपर इस प्रकार के लूज बोल्डर्स का हम कुछ ना कुछ व्यवस्था कर दें, तब तक वहाँ पर हालांकि पंडित जी अलाउड रहेंगे, सेफ्टी के साथ कर लें विजिट, बट अगले 6-7 दिन अभी हमने मना किया कि किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर आसपास अभी जाने से रोका जाए। इसके अलावा एक बात और, ट्रैकिंग बनाने को कहा है PWD को कि क्या हम रिटेनिंग वॉल वहाँ पर बना सकते हैं। यदि वहाँ रिटेनिंग वॉल बनाने की गुंजाइश होगी तो अवश्य उस पर भी आगे काम किया जाए। थैंक यू। ये 5 जो बड़े मामले हैं जिसको लेकर कलेक्टर ऋषभ जी गुप्ता ने ये तय किया है कि ये जल्दी से ये कदम उठाए जाएंगे। निश्चित तौर से सिद्धपीठ माता टेकरी की जो प्रदेश में जो महिमा है उसको देखते हुए ये इन्फॉर्ममेंट टीम भी ये अपेक्षा रखती है कि ये 4 बड़े कदम तेज़ी से उठाए जाएं और माता टेकरी के क्षरण को रोका जाए। आपको बहुत धन्यवाद।